तो अक्कू एंड बाइनरी नंबर्स। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि अक्कू लाइक्स बाइनरी नंबर्स एंड सी लाइक्स प्लेइंग विद दीज नंबर्स। उसके साथ खेलना उसे पसंद है। हर टीचर वंस गेव हर क्वेश्चन फॉर द गिवन एल एंड आर। अक्कू हैव टू फाइंड द काउंट ऑफ नंबर एक्स। एक्स को काउंट करना है और एक्स क्या है, हैव ओनली 3 बिट्स सेट बिट्स। तो x ऐसा बाइनरी नंबर है जिसमें 3 सेट बिट्स है जो कि l और r के बीच में होगा, इक्वल भी हो सकता है l और r के। तो शी सॉल्व द प्रॉब्लम इजी कैन यू फाइंड। तो हमें बताना है कितने ऐसे नंबर्स है गिवन रेंज में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमें रेंज दे रखा है 11 से 19, इसके बीच में ऐसे नंबर निकालने हैं जिसमें सेट बिट्स क्या होना चाहिए, 3 काउंट। 3 इन द सेंस कि 3 1 होने चाहिए उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। जैसे 11 देखोगे तो ये है 11 को कैसे 3 सेट बिट्स है, 1 2 3, देखो 3 है ना, 13 14 19, तो 4 आ गए, तो 4 आउटपुट देना है, तो ये निकालना है। तो देखो इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा, सिंपल है क्वेश्चन। ब्रूट फोर्स देखो कैसे निकाल सकते हैं सेट बिट्स, 1 0 1 1 जैसे ये है, इसमें हमें निकालना है कि टोटल कितने सेट बिट्स है इस नंबर में। ठीक है, तो सिंपल क्या कर सकते हैं हम, इसका 1 के साथ एंड कर देंगे। अगर वो एंड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब जो अभी जो बिट आया है ये वाला बिट, देखो ये जो लास्ट बिट है इसका, वो 0 है या 1 है, कैसे पता कर सकते हैं, इसको 1 के साथ अगर एंड कर दो, तो अगर 0 को 1 के साथ एंड करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा भैया, और 1 को 1 के साथ एंड करेंगे तो 1 आएगा। यानी अगर ये एंड करने पे 1 आ जाता है और बाकी सारे तो 0 आएगा ना, ये 1 हो जाएगा, बाकी 0 आएगा, क्योंकि देखो 1 पे तो सिर्फ 1 है ना, तो ये 0 0 0 होगा। 1 को ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सेट बिट 0 होगा। ठीक है, तो ये जो बिट है, ये लास्ट बिट आया है, वो हम पता कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें काउंट निकाल लिया, समझ गए ना, 1 के साथ 0 के साथ एंड। तो हमने इसका 1 के साथ एंड किया, तो देखो 1 के साथ एंड करने पे 1 आएगा, यानी ठीक है। तो ये बिट क्या है, सेट है, तो हमने काउंट को 1 बढ़ा दिया, काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट हो गया 1। अब इस सेट बिट का काम खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस सेट बिट को निकाल देंगे। तो ये कैसे निकालते हैं, राइट शिफ्ट करके, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो एक ही बात है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, ये बिट यहाँ से हट जाएगा, तो अब ये बच गए। अगेन हमने 1 के साथ एंड किया, तो क्या 1 आ रहा है, हाँ भैया 1 आ रहा है, तो ये बिट भी क्या है 1, तो काउंट क्या हो गया 2। अब ये बिट का काम खत्म हो गया, तो इसको हटा दो। अगेन 1 के साथ कब तक करेंगे, जब तक 0 ना हो जाए। तो अब देखो 1 के साथ करें तो 0 आ गया, 0 0, तो यानी बिट सेट नहीं है, तो काउंट को बढ़ाया नहीं। ठीक है, अब इस बिट का काम खत्म हो गया, तो इस बिट को फेंक दो, ये बिट को निकाल दो यहाँ से। तो कैसे कर सकते हैं, राइट शिफ्ट से या फिर डिवाइड करने से। फिर लास्ट 1 है, इसको हमने किया तो 1 आया, तो काउंट को बढ़ा दिया। फिर अब देखो ये खत्म हो गया, ये लास्ट बिट भी, तो अब नंबर क्या हो गया 0, कुछ नहीं होता, मतलब 0 मान के जाए। तो जैसे 0 आ गया हम वापस आ जाएंगे। तो अब देखेंगे क्या काउंट 3 है, हाँ भैया 3 है, तो यानी इस केस का आंसर क्या है, आंसर हम एक प्लस प्लस कर देंगे, यानी 3 बिट वाला मिल गया। हम समझेगा कैसे हम कर रहे हैं, जैसे 1 1 1 1 0 ये होता 1 होता, तो इसमें बताने कितने नंबर ऑफ वंस है। सिंपल, इस 1 को देखा, 1 के साथ एंड करके क्या 1 आ रहा है, हाँ, तो ये एक सेट बिट है। फिर इस 1 को फेंक दो, फिर हमने इसको चेक किया, क्या 1 आ रहा है, नहीं, तो इसको हटाओ, इसको 1 आ रहा है, हाँ, काउंट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं। तो ये हमने एक पहले लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिया, और हमें रेंज क्या है, एल से आर तक, आई लेस देन इक्वल टू आर, आई प्लस प्लस। हम क्या कर रहे थे, सिंपली एक वाइल लूप चला रहे थे, वाइल आई। अब आई वाले एलिमेंट को पहले स्टोर कराना होगा, तो उसको बोल देते हैं इंटीजर वैल्यू। अब ये तो लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू इक्वल टू आई, मतलब आई आ गया, तो हमने इसमें वैल्यू डाल दिया। जब तक वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, तब तक हमें प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम क्या कह रहे थे, 1 के साथ इसका एंड कर रहे थे, तो इफ वैल्यू एंड विद 1 इक्वल टू क्या आ जाए 1। अगर ये 1 आता है तो हमने क्या कर दिया, काउंट
प्लस प्लस, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अगर नहीं होगा 1 के साथ एंड तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। और हर केस में हमें क्या करना था, राइट शिफ्ट करना था, तो हमने क्या कर दिया, राइट शिफ्ट। अब इससे डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड का ऑपरेशन लगाओ वो भी चल जाए, लेकिन राइट शिफ्ट क्या होता है, जनरली बिट्स वाइज ऑपरेटर ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो राइट शिफ्ट कैसे करते हैं, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू का राइट शिफ्ट, कितनी बारी, एक बारी करना है। ठीक है, तो ये इसमें कैलकुलेट होके आ जाएगा। और तो हमने एक काउंट वेरिएबल भी लिया, वो भी ले लेते हैं। तो इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, तो इसको भी CNT कर देते हैं। तो लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि हमारा अगर काउंट जो है, अगर वो 3 आ रहा है, यानी ये जो गिवन आई था वो हमारा आंसर, प्लस प्लस कर दिए। अब इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इसको कंपाइल करो। यहाँ पे दिक्कत है इसके पास, यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाला। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इसको सबमिट करो। TLE आ दो, TLE क्यों आ रहा है, फिर से वही कंस्ट्रेंट देखेंगे और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो कंस्ट्रेंट में उठाता हूँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक फोर लूप लग रहा है जो कि L से R तक जा रहा है, और यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये log n में हो जाता है बिट वाइज में। ठीक है, और ये n जा रहा है, तो n log n हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ L माइनस R log ऑफ L। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको अगर n मान ले तो n log n एक तरह से हो गया। तो n log n देखो 10 की पावर 18 है, तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। तो 10 की पावर 18 के लिए क्या हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने सोचा रूट 10 कर सकते हैं। देखो रूट 10 में क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर 18 का रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा 10 की पावर 9, तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, 10 की पावर 8 से। तो यानी रूट में भी नहीं कर सकते, यानी हमें इसे किससे करना होगा, log n में कर सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में। तो देखते हैं log n में या फिर इसमें कैसे सोच सकते हैं। और यहाँ पे दिया भी वैसे जो log में ही करना है हमें, तो ये क्यों दिया हुआ है ये भी मैं समझाता हूँ। 63 की पावर 3, इसी से ही वैसे हिंट भी निकल जाएगा। नहीं तो जनरली देखो बिट्स हमें क्या करना है, 3 बिट्स को सेट निकालना है हमें कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1, ऐसे कुछ आना चाहिए। तो इससे कुछ सोचो जरा पॉज करके, नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ क्या हुआ इसमें। देखो तो इसमें अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि ऐसे नंबर्स चाहिए जो जिसमें 3 सेट बिट्स। तो हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर को स्टोर करा लेंगे जिसमें भी 3 सेट बिट्स। 3 भी सेट बिट्स देखो कैसे होंगे, देखो यहाँ पे 3 सेट बिट्स आना है, मतलब देखो तीनों पे हमें सेट बिट्स चाहिए। तो देखो जनरली क्या होता है 0 से 64 तक होता है ना, तो 64 इसके लिए क्या होगा, 0 से लेकर 63 तक होगा, क्योंकि 2 बिट हमने यूज़ कर लिया। देखो नंबर कैसे जनरेट हो सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 3 फोर लूप लगाएंगे, एक बार समझ लो बस। जैसे हमारे पास 3 प्लेस, तीनों पे सेट बिट 1 होना चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि 0 से लेकर 63 तक 2 की पावर्स में होता है ना, जो हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं 2 की पावर 0 1 2 3। तो जैसे देखो यहाँ पे ये 11 कैसे बना हुआ, अरे यार नेट, देखो जैसे 11 है ना, 11 को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ, देखो 1 1 0, सॉरी ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा की कंसेप्ट है। तो 1 0 1 1, तो ये नंबर कैसे बना, देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। तो इसमें 2 की पावर वाले कौन कौन से नंबर है जो एक्चुअल में जनरेट कर रहे हैं, देखो 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया 8 प्लस 2 की पावर 2, ये तो 0 है ना, तो मल्टीप्लाई होता है ना ऐसे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखो 2 आएगा प्लस 1। तो देखो 3 बिट्स 1 1 वाले कौन कौन से हैं, 2 की पावर 0 वाला नंबर है, 2 की पावर 1 वाला नंबर है, और एक 2 की पावर 3 वाला है। तो यही हम देखो हम क्या करेंगे, 3 फोर लूप लाएंगे, जितने भी टोटल 3 सेट बिट वाला, 3 ही सेट बिट्स, इन तीनों पे हम क्या करेंगे, नंबर्स निकाल लेंगे 2 की पावर्स रख के। जैसे मान लो कि पहला 0 से 63 तक हम जा रहे हैं, तो लेट सपोज कि है ना, तो देखो ध्यान से समझना कि
इसमें भी 0 से 63 नंबर आ सकते हैं, इसमें भी 0 से 63। तो लेट सपोज पहले नंबर पे मैंने क्या करा, आई लूप चलाया, वो 0 है, ठीक है। तो अब जे जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, जैसे मान लो वो 1 हो गया, और लास्ट हम एक के वेरिएबल वो 2 हो गया। तो देखो नंबर क्या जनरेट हुआ, एक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये आया। तो देखो इससे बनने वाला नंबर क्या बनेगा, 2 की पावर 0 को 1 बोलेंगे, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखो 7। तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 सेट बिट्स है, देख सकते हो 7 को रिप्रेजेंट करके। 7 कैसे होता है, 1 1 1, देखो तीनों सेट बिट्स है ना। तो वही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2 की पावर जनरेट वाले नंबर से, क्योंकि तीनों सेट बिट्स है, तीनों सेट बिट्स है, यानी मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा। अब 2 की पावर्स वाले नंबर्स जो भी है उसके साथ ही होगा ना कंबाइन, डिफरेंट जो भी, देखो जैसे यहाँ पे सेट बिट्स क्या है ये वाला, तो 2 की पावर कौन सा है, ये 0 हो गया, ये 1 2 फोर्थ बिट हो गया ये, है ना। ऐसे 64 बिट्स होते हैं टोटल्स। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब एक बारी जब नंबर आ जाएगा तो हम देखो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने सारे नंबर स्टोर कराए, तो देखो पहला 3 डिजिट्स था, इस पे 0 से 63 तक ला सकते थे, यहाँ भी 0 से 63। तो लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या बनेगा, तीनों वो होता तो 7 बनता, है ना। 7 के बाद बनता 11 13 14 19। तो ये सारे नंबर को हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर देखो कुछ भी आ सकता है, तो हमें इसको शॉर्ट करना होगा। मतलब कि देखो नंबर जो जनरेट कर रहे हैं ना हम यहाँ से 2 की पावर से, पहले मैं वो 3 फॉर लूप दिखाता हूँ लिख लिख के, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसलिए ये प्री कंप्यूटेशन दिया होता है, क्योंकि इसमें हम ये चीज़ निकाल देंगे। वैसे इसको बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। अभी मैं भी समझ ना आ रहा हो तो एक बार मैं बना देता हूँ ना सब कुछ, तो ड्राई रन कर दूंगा, ठीक है। एक वेक्टर बनाया, अब लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, और इसका नाम क्या रखे, लेट सपोज डीपी रख दिया, जिसमें वो सारे नंबर हम स्टोर करा लेंगे जो 2 की पावर जो जिसमें 3 सेट बिट्स है ना। वो कैसे कर सकते हैं, यही 0 से 64 होता है, 0 से 63 तक गए हम, एक मिनट, ठीक है। तो ये पहला लूप पहले सेट बिट्स के लिए, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। अब ये जो भी नंबर यहाँ तीनों से बनेगा, जैसे देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, नंबर कैसे बन रहा है, जैसे मान लो पहला 2 की पावर 0 आया, तो अब अगले के लिए 0 से आगे का रेंज होगा, तो 2 की पावर लेट सपोज 3 ले लिया, ठीक है। तो 3 नेक्स्ट के लिए 3 से ग्रेटर होगा, यानी 2 की पावर लेट सपोज 4 ले लिया, है ना। तो ये 3 नंबर हमने सेट बिट्स, 3 हमने सेट बिट यूज़ कर लिए, ठीक है। तो सेट बिट तीनों में 1 है, तो यानी इसको इसके साथ देखो 1 ऐसे करते हैं ना बाइनरी में, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 0 क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 और ये 1 सेट बिट्स है क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 16 प्लस 1, और मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो ये देखो सम होके क्या बन गया 25, यानी 25 एक नंबर है जिसमें तीनों बिट सेट है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स निकल रहे हैं। तो वही हमने 3 फॉर लूप में लगाया आई जे के लिए। अब जो भी हमारा है dp डॉट पुश कर देंगे, पुश बैक कर देंगे, नंबर बना लेते हैं, इसको ऊपर ले गया। देखो नंबर क्या होगा जो मैंने अभी बताया कि 2 की पावर कैलकुलेशन करके, यानी लॉन्ग लॉन्ग नम इक्वल टू पावर फंक्शन का यूज कर लो, इनबिल्ट होता है C++ में। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो नंबर कौन कैसे पता लग रहा है, 2 की पावर देखो 2 की पावर 0 जो भी आई जे के आ रहा है इस पे पावर्स में, उनका तीनों का सम किया है ना हमने, सम करने पे क्या बना 25। तो इस 25 को मैंने वेक्टर में स्टोर करा लिया, ये कहना चाहता हूँ। तो इसको कैसे लिखते हैं, पावर ऑफ इनबिल्ट होता है पावर 2 की पावर आई प्लस 2 की पावर जे 2 की पावर जे प्लस पावर 2 की पावर के, और फिर इस नंबर को पुश कर दिया। अब देखो ये नंबर का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकते हैं,
जैसे अगर कैसे पता लग रहा है, प्रिंट करके देख सकते हो आप। सी आउट यहाँ पे लगा देते हैं, सी आउट नम। इसको जरा कंपाइल करते हैं। अभी मैंने वो कोड ऐसे ही रखा है, वो बाद में बताऊंगा कैसे चेंज होगा। क्या कह रहा है ये, अच्छा नम में सेमीकोलन। देखो नंबर्स क्या आ रहे हैं, 7 आया, 11 आया, 19, 35, 67, ये सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो देखो ये सारे नंबर्स आ गए जो भी है ना, जिसमें तीनों सेट बिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट 2 की पावर्स है ना, कैलकुलेशन होता जा रहा है। तो देखो ये 7 आया, 11 आया, 19 आया, ये तो सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे बीच में 13, 14 ये गायब हो गया है ना। लेकिन हमें तो ऑर्डर में चाहिए। ऑर्डर में क्यों चाहिए बताओ, कि मान लो देखो हमारे पास नंबर क्या आते हैं, एक बार पहले मैं शॉर्ट कर देता हूँ फिर शो कर दूंगा। तो इसको मुझे शॉर्ट करना है, इस पूरे फंक्शंस को, एरे को, वेक्टर को, सॉरी डीपी को शॉर्ट करना है। शॉर्ट डीपी डॉट बिगिन डीपी डॉट एंड, ताकि हम रेंज में निकाल सकें ना। देखो ध्यान से, शॉर्ट करने के बाद प्रिंट करते हैं इसे। तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटाया। अब करते हैं फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू डीपी। ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद देखो प्रिंट करेंगे, तो अभी 7, 11, 19 आ रहा है। अब करते जा रहा है, देखो 7, 11, 13, 14। तो ये शॉर्ट क्यों करा हमने, देखो जैसे हमें चाहिए कि 11 से 19 के बीच में बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे, 11 का किस पोजीशन पे आ रहा है, 19 किस पोजीशन में। जैसे मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूँ, इसको हटाओ यहाँ से, टेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये सारे नंबर्स हैं। तो अब हमारे पास एक एल दिया होगा, एक आर दिया होगा, है ना। तो जैसे एल 11 है और आर दे रखा है 19, तो हम क्या कर देंगे, हम पोजीशन निकाल लेंगे कि आर की पोजीशन कितनी है। देखो आर की पोजीशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर है, माइनस एल की पोजीशन क्या है, दूसरा नंबर है। तो इसका इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन देखो 5वां है, तो इंडेक्स क्या होगा 4 माइनस, और ये फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, तो इससे डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 आंसर आ रहे हैं इनके डिफरेंस से। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये हमें बस बेसिकली नंबर निकालने के, 11 और 19 के बीच में कितने नंबर है ना। तो एक तो तरीका क्या है कि इस एलिमेंट को सर्च कर लूँ, बाइनरी सर्च लगा दूँ, क्योंकि ये सारे सॉर्टेड है। तो 11 का हमने ढूंढा, 19 का ढूंढा, और इनके डिफरेंस +1 को कर दूँ, है ना, +1, क्योंकि 4 नंबर है टोटल, देखो 11 से 19 तक। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, वो भी लॉग इन में ही टाइम में हो जाएगा। दूसरा देखो मैंने आपको बताया था लोअर और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर नहीं पता है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसे भी देख सकते हो। यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो हमारे पास एक लेफ्ट है एक राइट है ना, 11 है और 19 के बीच में निकालना है। तो हमने कहा कि 11 का ना आप लोअर बाउंड निकालो। लोअर बाउंड क्या कहता है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट की पोजीशन बताएगा, नहीं तो उस एलिमेंट 11 से जस्ट ग्रेटर। देखो एल का हम लोअर बाउंड निकालेंगे, तो 11 का लोअर बाउंड देखो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो यानी ये वाला बता देगा कि ये इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो 19 का, देखो 19 देखो मे भी प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते थे ना। तो 19 से हम जस्ट ग्रेटर निकालें, क्योंकि हमें एक देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंस के बाद एक ऐड कर रहे थे ना लास्ट में। अगर 19 का पोजीशन निकालो तो ये आएगा, तो पोजीशन देगा तो 19 कौन से पोजीशन पे, सेकंड 5th पोजीशन पे, और ये सेकंड पोजीशन, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। तो यानी इनके बीच में लेकिन 4 नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो वो अपर बाउंड से निकलता है। अपर बाउंड क्या करता है, जो भी एलिमेंट का सर्च करूंगा उससे जस्ट ग्रेटर का इंडेक्स देगा। तो 19 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 21, तो 21 का ये इंडेक्स आ गया। ठीक है भैया, तो यानी ये कौन सा इंडेक्स है, देखो 3, 3, 6 नंबर पे ये। अभी पोजीशन देखते हैं, छठा नंबर पे, फिर सेकंड पोजीशन में, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर 4 आ गया। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि 11 से लेके 17 तक का मुझे चाहिए कि कितने नंबर है इनमें से
जो 3 सेट बिट्स है, तो 3 सेट बिट वाले हमने स्टोर करा रखे हैं एरे में। एरे में हमने लगा दिया, देखो 11 पे हमने लगाया लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड का कंसेप्ट क्या है, कहेगा कि अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन बता दूंगा। तो प्रेजेंट है क्या इसमें, हाँ भैया प्रेजेंट है, तो इसकी पोजीशन बता देगा, यानी 2 -2। और 17 का हम निकालेंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या कहता है, एलिमेंट प्रेजेंट हो या ना हो, मैं हमेशा ग्रेटर एलिमेंट होगा। तो 17 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है इसमें, ये वाला। तो बस इनका डिफरेंस ले लो, देखो ये कौन सा है, 5th नंबर पे ये है और ये 2nd नंबर पे, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3, यानी 3 नंबर है। देखो 11 से 17 के बीच में है ना ये 3 नंबर, तो ये हमने करना है। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं। तो ये भी हटाया। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट लोअर अपर बाउंड का आई बटन में लिंक भी आ रहा होगा, मैंने बता रखा है अच्छे से कैसे उसमें एक्सेस किया जाता है। तो लेफ्ट के लिए हमें क्या करना था, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड को इंटीजर, एक पॉइंटर होता है लोअर बाउंड, तो हमने स्टार ptr से एक्सेस करते हैं। तो ptr1 ले लेते हैं लोअर बाउंड। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग का इंडेक्स देते हैं, तो वो क्या आएगा, dp.begin, फिर dp.end, और फिर किसे हमें सर्च करना है, देखो तो हमें किसको करना था, लेफ्ट वाले को, तो एल डाल दिया। और फिर राइट के लिए अपर एंड स्टार ptr2 नाम दे देते इसे, अपर बाउंड। बाकी सब सेम ही है, dp.begin, dp.end, और ये हमें आर के लिए करना था। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बेसिकली डिफरेंस होगा, स्टार ptr2 माइनस स्टार ptr1। तो इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अच्छा तो इसमें लॉन्ग लॉ के देखते हैं। आई थिंक ना ये पॉइंटर्स होते हैं ना, तो इसमें एक्सेस करना देखना पड़ेगा। आई थिंक इससे अच्छा देखो ऐसे करो, देखो ये लोअर हाफ से एक पॉइंटर आया और एक अपर हाफ से पॉइंटर आया, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटाओ, इसको मैं दिखाता हूँ फुल करके। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको भी आंसर हटा दो। दूसरी तरीके से मैं देखूंगा, अगर हो जाए ना तो मैं बता दूंगा। देखो इसमें क्या हुआ कि इस लोअर हाफ ने क्या दिया, ये बता देगा कि कौन से पॉइंट पे है ये। ठीक है, लोअर बाउंड। अच्छा उल्टा हमें करना है, राइट वाला ग्रेटर होगा क्योंकि राइट वाला बड़ा है ना, तो राइट माइनस लेफ्ट कर दो। देखो क्या किया, अपर बाउंड क्या बता देगा उस एलिमेंट का, जैसे मैं बताता हूँ, 1 मिनट, एक चल जा भाई, 1 2 3 4 5। तो ये जो पार्ट हमने लिखा है ना, जैसे आर मान लो, आर हमें सर्च करना है 2,4 से बीच में हमें देखना है कि नंबर क्या है। देखो 1 2 3 4 में, तो हमने 2 यानी लेफ्ट का क्या मारा है, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या करेगा, बता देगा कि इस लोकेशन पे है, ये लोकेशन बताएगा, यानी पॉइंटर है ना ये लोअर अपर। ठीक है, और फोर्थ चेक करना है राइट में, तो राइट बता देगा अपर हाफ। अपर हाफ क्या करता है, हमेशा जो नंबर है उससे ग्रेटर वाला, यानी 4 से ग्रेटर नंबर क्या है इसमें, 5, तो बता देगा ये पॉइंटर है। तो अब देखो इसमें से इस पॉइंटर को माइनस कर दूंगा तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब चला करके देखते हैं, इसको नीचे ले आओ ऐसे।
तो की पावर में कुछ दिक्कत हो गया क्या? ओके, ये फोर लूप नीचे आ गया ऐसे। ठीक है, चलेगा। सबमिट करते हैं, फिर समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, करेक्ट आ गया। देखो बेसिकली हमने क्या किया इस प्रॉब्लम में। इसको रहने दो, यूज करेंगे। हमारे पास देखो 3 बिट थे, सेट थे, है ना। सेट बिट्स का क्या खासियत होता है कि हमें जब हम देखो 2 की पावर बाइनरी में लिखते कैसे टेबल 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 64 बिट्स होते हैं ना टोटल। तो देखो क्या करेंगे, अगर बिट सेट है तो क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है ना। जैसे 2 हमें 4 लिखना है बाइनरी में, तो हम कैसे लिखते हैं 1 0 0 ऐसे लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं ऐसे? देखो 2 की पावर 0 आया, 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 2 आया, यानी इसमें सिर्फ 2 की पावर 2 एक सेट बिट्स है ना। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो देखो 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, तो 4 बन गया इसलिए। तो यानी हमें ऐसे 3 नंबर निकालने इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमें ऐसे 3 नंबर निकालने जिसमें सेट बिट्स 1, तो हमने 3 नंबर ऐसे ले लिए। अब देखो 0 से लेके 63 तक ये कुछ भी हो सकता था, तीनों के लिए हमने कर दिया। तो इसमें जो भी नंबर आ रहे हमने उसको एक वेक्टर में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब हमें बेसिकली रेंज में निकालना है एल से आर। तो इसके लिए हमने इसे शॉर्ट कर दिया, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता था। तो शॉर्ट करने से क्या हो गया कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो उससे क्या हो सकता है, हम डेटा स्ट्रक्चर जैसे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं यहाँ पर, और लोअर बाउंड से यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं इस पर, अब लगा के देखना। तो तो हमने फिर उसके बाद क्या कहा कि कोई रेंज है एल से आर। तो हम देख पा रहे कि अगर 11 से जैसे 19 था, 11 भी प्रेजेंट है, 19 भी प्रेजेंट, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, इस लोकेशन और इस लोकेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे ये सेकंड पे है और ये हमारे पास 5th पे है, तो 3 आ जाता, लेकिन एलिमेंट तो 4 है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसका तो लोअर निकालो, या अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, और लास्ट आर वाले को अपर बाउंड निकालो। तो अपर बाउंड निकालने से क्या होगा कि एक नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, जैसे 21 का पोजीशन आता और 11 ये रहा, तो हमेशा इनका डिफरेंस जो होगा ये पूरे नंबर्स आ जाएंगे। समझ आ गया? तो लोअर अपर बाउंड का ये था। जैसे मेरे को 12 और 14 के बीच में निकालना होता है कि कितने नंबर्स है। तो सबसे पहले देखो हम इसका लोअर क्यों निकाल रहे हैं। लोअर देखो, लोअर क्या करता है, चेक करके अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसी का आइट्रेशन दे देगा, नहीं तो उसके जस्ट ग्रेटर। तो ये 12 गया, इसमें सर्च करें 12 तो है नहीं, तो जस्ट ग्रेटर क्या है ये, तो इसका आइट्रेशन दे दिया। और 14 में हमने जो अपर बाउंड यूज करेंगे, अपर बाउंड करेंगे, अगर मान लो इसमें भी लोअर ही कर देते तो लोअर क्या देता है ये, क्योंकि 14 प्रेजेंट है तो डिफरेंस क्या आता है 1। तो यानी एक एलिमेंट है क्या, नहीं, ऐसा तो 2 एलिमेंट है ना। तो हमने कहा कि भैया अपर मत निकालो, अपर बाउंड निकाल दो, लोअर मत निकालो। तो अपर क्या करते हैं, नंबर कुछ भी हो, नंबर अगर प्रेजेंट है तो भी, अगर नहीं प्रेजेंट है फिर भी, इससे ग्रेटर देगा, जस्ट ग्रेटर। तो 14 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या है, ये वाला 19। तो देखो इस लोकेशन और इस लोकेशन के बीच में डिफरेंस क्या आ गया 2। तो वही हमने इस कोड में करा है कि देखो सबसे पहले ये स्टोर कराया। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये अगर देखोगे तो 63 3 बार ही चल रहा है, तो वही दिया हुआ 63 की पावर 3, जो कि एक कांस्टेंट ही है। शॉर्ट करा क्योंकि अलग अलग ऑर्डर था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए, अपर बाउंड निकाला। ये अपर बाउंड लिखने का तरीका, अपर बाउंड स्टार्ट इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, और किस एलिमेंट को देखना चाहते हैं। तो ये एक पॉइंटर होता है, तो वो पॉइंट कर देगा कि कौन सा एलिमेंट है ये, और ये पॉइंट कर दे दूसरा। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको स्टोर नहीं कराया, पॉइंटर्स है ना ये साथ दोनों। और इसमें लॉग एन लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसी का देखो लॉग एन आ गया, आर माइनस एल, वही किया ना, आर माइनस एल। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन मैंने बता ही दिया, अपर और लोअर बाउंड की। इसलिए देखो हमने इसको बाहर डिक्लेयर भी करा है, क्योंकि इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते, प्री कंडीशन एम्प्टी ले रहा है ना, तो इसलिए बाहर आउटसाइड डिक्लेयर किया और इसमें फंक्शन लिखा। तो इसमें इतना ही, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो जरूर पूछे। तो इस वीडियो में अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, और पहली वाला आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।